हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपने बैग की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मेरे बैग के अंदर क्या चीज़ किस तरीके से रखी होती है और क्या चीज़ें होती हैं, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी बैग। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स इनटू द वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इस बैग के बारे में। ये बैग मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, दैट्स व्हाई इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। और ट्रस्ट में सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं निकाली। जो चीज़ें मेरी यूनिवर्सिटी के लिए होती हैं सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। हाँ, थोड़ा सा मेरा बैग अनऑर्गेनाइज हुआ है, बट मैं उसको जब दोबारा चीज़ें निकालूंगी और उसको दोबारा से सेट करूँगी तब मैं उसको सेट कर लूँगी। सो सबसे पहले जो चीज़ मेरे बैग के अंदर आपको मिलेगी वो है मेरा ग्रे दुपट्टा। अब ग्रे दुपट्टा कौन सी यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मेरे इंस्टा के ऊपर हो तो वहाँ पर मेंशन है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। बट अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो ऑफकोर्स आपको नहीं पता होगा कि मैं ये दुपट्टा किसकी कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एज अ ऑक्सीजन काम करता है। अगर यूनिवर्सिटी का नेम पता है तो कॉमेंट्स में बताना, और अगर नहीं पता तो गेस्ट कर लो, फिर मैं सही रिप्लाई कर दूँगी। सेकेंड थिंग इज़ माई वाटर बॉटल। वाटर बॉटल काफ़ी बड़ी है, आई नो, बट द पॉइंट इज़ कि 5 से 6 घंटे यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करना होता है। और जिस तरह पाक कराची का वेदर चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हाइड्रेशन मस्ट है। सेकेंड थिंग इज़ माई नोट पैड। ये मेरा वो नोट पैड है जिसके अंदर अपनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ। एंड अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगी कि इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ। यस। सेकेंड थिंग इज दिस एंड दिस इज़ माई होल इको सिस्टम। विदाउट दिस शायद मैं यूनी में सर्वाइव भी ना कर पाऊँ। ये इतना ज़्यादा आजकल मेरे लिए ज़रूरी हुआ है, और स्पेशली लास्ट सेमेस्टर इसके बगैर मैं यूनी नहीं जाती। इसकी तो सबको ही नीड होती है ऑफ कोर्स, बट क्योंकि मेरा पावर बैंक ख़राब हो चुका है और चार्जर के लिए मैं इसलिए लेके जाती हूँ। सो यस, इट्स माई इको सिस्टम। लेट्स मूव टू अनदर थिंग। दिस इज़ माई डायरी। अच्छा, ये वाली डायरी बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है फॉर मी। ये डायरी मेरी अपनी डायरी नहीं है, ये डायरी मेरी दोस्त की डायरी है और उसने मुझे दी थी 2022 में, और ये मैंने तब से संभाल के रखी हुई है। अपने मेन पॉइंट्स, अपने कंटेंट के जितने आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे मैं इसके अंदर नोट डाउन करती हूँ, और इवन मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट भी लिख लेती हूँ कभी कभार, और इसके अंदर लिखी हुई भी हैं 2-4 वीडियोज़ की स्क्रिप्ट्स। इट्स अ काइंड ऑफ निशानी फॉर मी, बिकॉज मुझे निशानियाँ रखने का बहुत शौक है लोगों की, और ट्रस्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ों की निशानी रखी हुई है। इनफैक्ट मेरे मैट्रिक क्लास का जो प्रैक्टिकल जर्नल था वो मुझे किसी ने दिया था, एंड अभी तक मेरे पास वो वैसा का वैसा ही सेफ है। सेकेंड थिंग इज़ माई बुक्स। ये वाली बुक मैं पढ़ चुकी हूँ। इट्स एन, क्या कह सकती हूँ इसके बारे में। अगर यू वांट रिव्यू सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपको जो है इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और ये मेरी करंट रीडिंग बुक है। लिटरली इतनी मज़ेदार ये बुक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मुझे दोस्त, अभी तक मैंने इसको, ये मैं पढ़ ही रही थी, अभी तक मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा है, और इतने पढ़ने में मैं 2 दफ़ा रो चुकी हूँ। अब मैं जब इतनी पढ़ूंगी तो क्या हाल होगा मेरा, अब आप खुद ही सोच सकते हैं। बाय द वे, अगर ये बुक किसी ने मुझे पढ़ी है तो काइंडली मुझे इसका रिव्यू शेयर करना कि इसके एंडिंग क्या है तो किसी इंडियन राइटर की है। सो दिस इज़ माई अल्मोर हाइड्रेशन सीरम, और इट्स अ बॉडी लोशन। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा हुआ ना तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पे मैं अपनी जो है ना शेयर कर दूँगी लिंक, क्योंकि वहाँ पे मैं इससे ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से शेयर करती हूँ एज़ कम्पेयर हेयर। और स्पेशली कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से शेयर करती हूँ। और ये इतना कोई मज़ेदार है ना, ये इसकी स्मेल अमेजिंग। इसकी फ्रेगरेंस इतनी मज़े की कि आई कांट टेल यू कि इसकी एक्चुअल फ्रेगरेंस है कैसी। जो बिल्कुल नेचुरल रोज़ फ्लावर्स होते हैं ना,
समहाउ इसकी फ्रेगरेंस उससे भी मिलती है और मुझे इसकी फ्रेगरेंस बेइंतहा पसंद है। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ माई ये फेस वॉश। अच्छा, बाय द वे मुझे ये फेस वॉश पसंद नहीं है, मैं डेली रूटीन में इसको यूज़ नहीं करती, बट इसको मैंने बैग में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वहाँ पर मुझे कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो मैं वहाँ। अच्छा, जो यूनी का जो पानी होता है ना वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो इसलिए मैं इसको मोस्टली यूज़ नहीं करती, बट हाँ किसी इमरजेंसी पर्पज़ के तो जाहिर सी बात है होना चाहिए आपके पास एक अदद। और बाय द वे मैं इसको जो है ना करंटली यूज़ भी नहीं कर रही, मैंने इसको सिर्फ एज अ टेस्टर चेक किया था कि मेरी स्किन के ऊपर ये सूट करता है या नहीं करता। आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी स्किन के लिए ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। अच्छा, दिस इज़ माई क्यूट सा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक जार है और एक ऑर्गेनाइज़र है, जिसके अंदर मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ अभी मैं आपको। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा आपको, ये देखें, आपको मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी दिख रही होगी। ये मेरा ब्रेसलेट है जो कि मैं इसमें डाल देती हूँ। दूसरी कुछ रिंग्स हैं, लेट मी शो यू। यार ये निकल नहीं रहा। हाँ, ये देखो, ये जब ज्वेलरी साथ रख लो ना तो कुछ ऐसा होता है। एक मिनट में निकाल कर आई ज़रा। वैसे मैं यूनी के अंदर ज़रा भी ज्वेलरी वेयर नहीं करती, इनफैक्ट एक रिंग भी वेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो ना उलझन होती है इन चीज़ों से। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा बैकअप पे रखा हुआ है कि अगर कोई इवेंट हो जाए अचानक से या कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करना पड़ जाए तो वहाँ पे तो आपको फिर प्रेजेंटेबल लगना होता है, तो उसके लिए सिर्फ ये एज अ बैकअप रखा हुआ है। अदरवाइज़ आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग। आई नो मेरी वॉइस बहुत अप एंड डाउन हो रही है बिकॉज कुछ मैं वॉइस ओवर में आपको बता रही हूँ और कुछ मैंने वीडियो में पहले से ही रिकॉर्ड करा हुआ है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैं आपको अपनी सारी ज्वेलरी दिखा रही हूँ जो मेरे पास होती है, गिनती के 2 ब्रेसलेट और 2 रिंग्स। अभी फ़िलहाल मैं इस वाली रिंग को वेयर कर लेती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा एक अदद ऑर्गेनाइज़र है, जिसके अंदर मेरी विटामिन B3 की, B12 की और विटामिन D की रखी हुई कैप्सूल्स। क्यों ये मैं क्यों यूज़ करती हूँ? क्योंकि मेरे अंदर शदीद विटामिन D की कमी है, तो डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड की हुई, जिसकी वजह से मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है और इसके अंदर मैं अपनी मेडिसिन रखती हूँ। यस, दिस इज़ माई यूनी कार्ड। ओह, मैंने अपनी यूनिक का नाम तो आपको दिखा ही दिया। बाय द वे मैं इसको हाइड कर देती हूँ और आप मुझे बताना कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, ठीक है? वैसे तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शो करा हुआ है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, बट फॉर यूट्यूब ऑडियंस इस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत है। अच्छा, ये लाजमी होना चाहिए फ्रेगरेंस, बिकॉज आपको पता है स्वेटिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है कराची में, और अगर आप में से गंदी सी स्मेल आए ना तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो, आप बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हो। सो यस, दिस इज़ माई परफ्यूम। बाय द वे इसका रिव्यू भी इंस्टा पे मिल जाएगा, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख लो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। एंड दिस वन इज़ माई माउथ फ्रेशर। लिटरली ये वाली मुझे सौंफ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मार्केट से कोई चीज़ नहीं ख़रीदती, मैं इसी को यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये वाकई मेरे लिए माउथ फ्रेशर काम करता है, और दूसरा मुझे सौंफ का फ्रेगरेंस और सौंफ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, तो सीन कुछ हुआ है गंदी सी बॉक्स, बस मुझे एक तरीके से ना मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेती है। ये एक मेरे पास टेप है जो कि मेरी ज़रूरत के टाइम पे काम आ जाती है, और चंद एक ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास स्टेशनरी नहीं है। बस और कुछ नहीं है मेरे पास, इनफ। एक और मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है। आपको जो ना मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बाय द वे ये गिर गया था। हाँ, तो इसके अंदर आपको मिलेंगी कुछ अदद पेन्स, क्योंकि स्कार्फ पेन्स है, क्योंकि मैं इस यूनी में स्कार्फ वेयर करती हूँ मोस्टली, तो ये जो है ना उस चीज़ की आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो इसको रखते हैं अपने पास, बहुत इम्पोर्टेंट। ये है मेरा
सनस्क्रीन। इतनी कोई मज़ेदार सनस्क्रीन बनाई है, ट्रस्ट मी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बाय द वे मैंने इसका रिव्यू शेयर नहीं करा इंस्टा पे, मैं इसका अनकरीब रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा सो कर लो। अच्छा, ये जो है ना, ये यूजली मैं नहीं लेके जाती खाना घर से। मैं आई एम नॉट अ मम्मी डैडी बच्ची, बट किसी वजह से ही मैंने बैग में रखा हुआ है। अगर मुझे कभी नीड हो या फिर मुझे किसी चीज़ के ले जाने की ज़रूरत हो तो ये मैं ले जाती हूँ। बट यस, कभी कभार मुझ पर डाइटिंग का जाकर भूत सवार हो जाए तो शायद मैं इसको तब भी यूज़ कर लेती हूँ। सैलेड वगैरह बना के ले जाती हूँ इसके अंदर, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इस क्वांटिटी से ज़्यादा सैलेड मैं नहीं खा सकती। अच्छा, दूसरा ये है, क्या है, अच्छा डोंट जज मी, ठीक है। ये मेरा है बॉब का मस्कारा। लेट मी शो यू दिस मस्कारा। फोकस नहीं हो रहा, ये फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, बाय द वे ये मैंने, बहुत चीप है ये, आराम से हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आप कोई अच्छा मस्कारा ढूंढ रहे हो सो आप इसकी तरफ जा सकते हो। मैं अनकरीब जो है ना इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर। जज मत करना बिकॉज इसका मेरे पास कैप नहीं है, मेरे पास खो चुका है। आई नो इट्स वेरी चीप। और देखो ये जो है ना पूरी की पूरी मेरी ख़त्म हो चुकी है बिकॉज आई लव दिस शेड। अब मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ, ये देखो। जब मुझे किसी लिपस्टिक का कलर समझ नहीं आ रहा था तो मैं ये वाला कलर यूज़ कर लेती हूँ। आई नो मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ करना चाहिए था, ये यहाँ करना चाहिए था, बट हो गया कैमरे में, क्या कर सकते हैं। बहरहाल आई लव दिस शेड, मेरे लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मिस रोज़ का काफ़ी सालों पहले लिया था, 1 साल 2 साल पहले भी नहीं, काफ़ी सालों पहले। और मैंने आई थिंक ये बाय करी थी 250 की। तो दिस वन इज़ माई ग्लैमरस शेड 52। मतलब इतने कोई मज़ेदार सा ना, ये देखो मेरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, दिख रहा है ये ख़त्म होने वाला है। और दूसरी बात ये कि इसकी मुझे ब्राउन स्किन टोन के ऊपर मुझे इतना कोई प्यारा ये लगा ना, मतलब मैं आपको ये दिखाऊँ इसका, ये देखो, देख रहे हो ये, 1 मिनट ये दिखाती हूँ। अच्छा, स्लीव्स मैंने चढ़ाए हैं तो मुझे उसके ऊपर जज मत करना। दिस इज़ माई बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। बाय द वे इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हर स्टोर से आपको मिल जाएगा। मैं दराज की लिंक अपनी जो है आपकी हाइलाइट्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। मेरी हाईलाइट में आई थिंक पड़ी हुई भी है ये इसकी लिंक, बट फिर भी मैं इंस्टा के ऊपर अपलोड कर। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। इसके अंदर मेरा एक अदद आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट पेपर, कुछ रैपर्स जो कि मुझे निकालने थे। आई नो ये मेरी कचरा कुंडी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना ही मेरा कचरा पड़ा होगा ना वो आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। मतलब जो मैं खाती हूँ वो मैं क्लास से उठ के, ठीक। ये बाय द वे मेरे पास पैनाडोल है। लेट्स मूव टू अवर लास्ट स्टेप, जिसके अंदर मेरी बहुत थोड़ी सी चीज़ें होती हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर मेरा वॉलेट है। बाय द वे इस वॉलेट की भी ना एक स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, किसी और वीडियो में। लास्ट में ये थोड़ा सा मैस पड़ा हुआ है, जैसे कि वॉच, टिश्यूज़ और थोड़े से पैसे वगैरह। दैट्स इट। यहाँ पर मेरा बैग हो चुका है कम्प्लीटली खाली और अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। हेयर यू कैन सी कि सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, कुछ भी मैंने इसके अंदर नहीं छोड़ा। बट एक चीज़ रह गई, वो है मेरा ये की चेन। इतना कोई मुझे प्यारा लगता है ना, कि इसके अंदर लाइटिंग थी बट अब लाइटिंग इसकी हो गई है ख़राब, लेकिन फिर भी ये मुझे बड़ा सा क्यूट सा और प्यारा सा लगता है। जब मैंने इसको बैग को बाय किया था तभी मैंने इसे बाय किया था और मेरे बैग के साथ बिल्कुल मैच जा रहा है। सो हेयर वीडियो हैज़ बीन कम्प्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर और आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बट इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।